नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर के बारे में, बुक्स के बारे में चर्चा की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के सेकंड पेपर की यूनिट्स को देखते हुए उनके बारे में, ऑथेंटिक्स बुक्स के बारे में चर्चा करते हैं कि किन किन पुस्तकों को आप इनके लिए पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सेकंड पेपर को 10 यूनिटों में विभाजित किया गया है और इसमें से हमारी जो पहली यूनिट है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के लिए मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें से अगर हम बात करें तो एक आपके आती है मानव एवं आर्थिक भूगोल, जो डॉक्टर राजकुमार गुर्जर एवं डॉक्टर बीसी जाट के द्वारा लिखित है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो डॉक्टर जगदीश सिंह और डॉक्टर काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखित यह पुस्तक भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्या होते हैं, करंट से रिलेटेड होते हैं। इनमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है मिनरल्स का या फिर एग्रीकल्चर का, वो क्या होता है, चेंज होता जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई लेटेस्ट डेटा जिसमें अवेलेबल हो, हम उन बुक्स को पढ़ें। इस पेपर में हमारे सेकंड यूनिट है एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, कृषि भूगोल। कृषि भूगोल की यदि हम बात करें तो कृषि भूगोल के लिए कृषि भूगोल अलका गौतम के द्वारा लिखित ये भी काफी अच्छी बुक है। इसके अलावा आप कृषि भूगोल डॉक्टर माजिद हुसैन के द्वारा लिखी गई ये भी आप पढ़ सकते हैं। कोई सी भी एक पुस्तक पढ़ लीजिएगा, टॉपिक्स सभी में है। जो हमारे सिलेबस के टॉपिक है वो दोनों पाठ्य पुस्तकें कवर कर रही हैं। आपको केवल ये देखना है कि किसकी लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में आती है। तो ये दोनों पाठ्य पुस्तकें अलका गौतम और माजिद हुसैन, आप इन दोनों का रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें हमारे थर्ड यूनिट है इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, औद्योगिक एवं यातायात भूगोल। औद्योगिक भूगोल के लिए आप कोई सी भी गाइड से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज का आपको टॉपिक उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो औद्योगिक भूगोल की जो थ्योरीज हैं वो डॉक्टर राजमल लोढ़ा द्वारा लिखित जो ये बुक है ये काफी अच्छी किताब है। इसमें आपको इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से रिलेटेड सभी थ्योरीज आसानी से मिल जाएंगी। इसकी लैंग्वेज भी काफी इजी है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए वर्ल्ड में जो आपके इंडस्ट्रीज हैं, कहां पर कौन सी इंडस्ट्रियल रीजन है, उसके लिए हम कोई सी भी गाइड ले सकते हैं रेफरेंस के लिए। बाकी थ्योरीज आपको केवल इसी में मिलेंगी। इसमें आगे बात करें तो हम फोर्थ यूनिट है हमारे रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक नियोजन की। प्रादेशिक नियोजन के लिए मार्केट में काफी कम बुक्स अवेलेबल है, लेकिन आप ये वाली वसुंधरा पब्लिकेशन की प्रादेशिक नियोजन और संतुलित विकास ये वाली बुक ले सकते हैं। इसके राइटर हैं श्रीवास्तव, शर्मा एवं चौहान। आप वसुंधरा पब्लिकेशन के नाम से अगर मांगेंगे तो आपको मार्केट में ये बुक आसानी से मिल जाएगी। अगली हमारी यूनिट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जो फिफ्थ यूनिट है सेकंड पेपर में वो है हमारे पॉपुलेशन ज्योग्राफी। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुक है डॉक्टर आरसी चांदना की जनसंख्या भूगोल। इसमें आपको जनसंख्या से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सभी के सभी इसमें मिल जाएंगे। और इसके अलावा जनसंख्या के जो हमारे डेटा हैं 2011 के जनसंख्या आंकड़े, जिसमें हमें राजस्थान के और भारत के जनसंख्या आंकड़े हैं वो पढ़ने हैं, तो आप लेटेस्ट बुक लेने की कोशिश कीजिएगा डॉक्टर आरसी चांदना के द्वारा लिखित जनसंख्या भूगोल। नेक्स्ट यूनिट है हमारे सेटलमेंट ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल के लिए हम पढ़ सकते हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल के द्वारा लिखित नगरीय भूगोल। जो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन सभी को ये बुक क्या करती है, कवर करती है। तो आप इस वाली बुक को देख सकते हैं, नगरीय भूगोल को। इसके अलावा और भी राइटर्स हैं जिनकी बुक्स आप मार्केट में देख सकते हैं। बाकी इसकी लैंग्वेज आपको इजी लगेगी और इसमें आपके सिलेबस के सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। सेवंथ यूनिट है हमारे सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। इसके बारे में मार्केट में काफी कम बुक्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मुझे एक बुक मिल गई इससे रिलेटेड
सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। प्रवालिका पब्लिकेशन प्रयागराज की बुक है और इसके राइटर है डॉक्टर BN सिंह। इसमें अपने सिलेबस के कई सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इसकी लैंग्वेज काफी इजी है। इसमें 8वीं हमारी यूनिट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। और राजनीतिक भूगोल के लिए डॉक्टर HM सक्सेना की राजनीतिक भूगोल ये बेस्ट बुक है। आपको इसके अलावा और बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बुक में हमारे सिलेबस के सभी टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज में और काफी डिटेल में समझाया गया है। और यदि हम पिछले पेपर्स की बात करें तो लगभग पूरे के पूरे सवाल इसी बुक से आपको मिल जाएंगे। सेकंड पेपर में हमारे लास्ट की 2 यूनिट है। यूनिट नंबर 9 है भारत का भूगोल और यूनिट नंबर 10 है हमारे राजस्थान का भूगोल। यदि हम भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल की मार्केट में कई सारी गाइड्स अवेलेबल है। इसके अलावा कई सारे राइटर्स की बुक्स अवेलेबल है। यदि हम प्रमुख राइटर्स की बात करें तो डॉक्टर RC तिवारी, ये काफी डिटेल में है भारत का भूगोल। इसके अलावा यदि हम बात करें तो डॉक्टर माजिद हुसैन के द्वारा लिखित भारत का भूगोल, ये भी काफी अच्छी बुक्स है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल द्वारा लिखित भारत का वृहद भूगोल और डॉक्टर मामोरिया के द्वारा लिखित भारत का भूगोल भी पढ़ी है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी क्लिष्ट आपको लग सकती है, लेकिन बाकी की ये जो बुक्स हैं इसकी लैंग्वेज काफी इजी है। इसके अलावा डॉक्टर BC जाट के द्वारा लिखित भारत का भूगोल, वो भी एक काफी अच्छी पुस्तक है। उसमें भी आपको काफी इजी लैंग्वेज में टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अब हम राजस्थान का भूगोल की बात करें तो राजस्थान का भूगोल के लिए मार्केट में आपको कई सारी बुक्स मिल जाएंगी, कई सारी गाइड्स मिल जाएंगी। लेकिन जब भी हम ऑथेंटिक बुक्स की बात करते हैं तो ऑथेंटिक बुक्स की श्रेणी में आती है डॉक्टर BC जाट के द्वारा लिखित राजस्थान का भूगोल। इसके अलावा प्रोफेसर HS शर्मा, ML शर्मा के द्वारा लिखित राजस्थान का भूगोल, ये भी एक ऑथेंटिक बुक की श्रेणी में आती है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, डॉक्टर BC जाट के द्वारा लिखित बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में पैनोरमा पब्लिकेशंस की आती है, उसको पढ़ सकते हैं। राजस्थान धरोहर ये पढ़ सकते हैं। टॉपिक्स आपके राजस्थान के किसी भी बुक में से आपके कवर हो जाएंगे। तो ये हमने चर्चा करी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के सेकंड पेपर की यूनिट्स के बारे में और कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ सकते हैं उनके बारे में। इसके अलावा मार्केट में कई सारी गाइड्स अवेलेबल है, आप उनका भी रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन गाइड्स में क्या होता है, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, कई बार फैक्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो गाइड्स को ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। RPSC कि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा लाभदायक होगा। बाकी गाइड्स आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें गाइड नहीं पढ़नी है। इवन मैंने भी मार्केट में अवेलेबल कई सारी गाइड्स पढ़ी हैं ताकि हमें कुछ एक दो जो नए फैक्ट होते हैं वो उनसे मिल जाते हैं। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलेगा कि यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, तैयारी को सीरियसली करना होगा ताकि एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की आप प्राप्त कर सके। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जो आपको जानकारी प्रदान की गई है वो आपके लिए लाभदायक होगी। आगे के वीडियोस में हम इसके संदर्भ में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।